बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपको 5 एक्सप्रेशंस दिए हुए, इस क्या बताना है कि ये वन वेरिएबल के पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये पोलिनोमियल जो है या नहीं, ये आपको चेक करना है। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब बताया था उसमें ये बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होता है, जब आपका वेरिएबल जो है उसकी पावर पॉजिटिव हो, होल नंबर हो। ये दो अगर कंडीशन हैं तो वो आपका एक्सप्रेशन जो है क्या होता है, पोलिनोमियल। यहाँ पर पावर क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है पावर, और दोनों क्या है, होल नंबर है, इसलिए आपका ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। अब क्योंकि सिर्फ इसमें x ही है, वन वेरिएबल है, तो ये पोलिनोमियल होगा किसका, वन वेरिएबल का। अब आइए अब सेकंड पार्ट पे, y² प्लस √2। यहाँ पर भी y की पावर क्या है, होल नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, प्लस है मीन्स, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। क्योंकि इसमें सिर्फ y यूज हुआ है तो इसलिए पोलिनोमियल कैसा होगा, वन वेरिएबल का। थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब देखिए, जब यहां से रूट का साइन हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो t की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। अब 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में आइए, y प्लस 2/y। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जब मैंने आपको बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो ये बताया था जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स y को जब ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो y की पावर 1 प्लस 2 y की पावर -1 हो जाएगा अगर हम इससे ऊपर लेके आए। क्योंकि पावर माइनस हो जाएगी तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा पोलिनोमियल की। नेक्स्ट है आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए, ये पोलिनोमियल तो है क्योंकि तीनों पावर आपकी क्या है, होल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है। पोलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x, एक y और एक t। तो इट इज अ पोलिनोमियल बट ऑफ 3 वेरिएबल्स। पोलिनोमियल तो है लेकिन किसका है, 3 वेरिएबल्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा हुआ है, राइट अ कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और x² का आपको क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो कितना होगा। पहला पार्ट क्या है, 2 प्लस x² प्लस x। देखिए, जब कोई भी टर्म होता है उसमें 2 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, इस 1 ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक। यहां पर हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, और यहां पर क्या लिखते हैं, वेरिएबल। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, x² के टर्म की, तो x² ये आ गया। अब इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, तो इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट क्या हो गया, 1। तो इसलिए x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1। कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया आपके पास 1। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 माइनस x² प्लस x की पावर 3। अब x², इसके आगे आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 हुआ यहाँ पर। तो x² का जो कोएफिशिएंट हो गया कितना हो गया, -1, तो ये आ गया -1। थर्ड पार्ट क्या आपका, π/2 x² प्लस x। x² का कोएफिशिएंट पूछा है तो x² से पहले आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, π/2, इसलिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया π/2। अब फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, √2x माइनस 1, √2x माइनस 1। अब क्योंकि इसमें x² का टर्म नहीं है इसलिए x² का कोएफिशिएंट जो होगा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक तो आपको एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो, 35। बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, बाइनोमियल मीन्स होता है आपके 2 टर्म्स। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसमें टर्म्स कितने हो, 2,
और उस पोलिनोमियल की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो वी कैन राइट एनी एग्जाम्पल। आई हैव रिटन 2x की पावर 35 प्लस 5। ठीक है, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका बाइनोमियल हो गया। ये टू टर्म्स हैं, 1 और 1 2, इसलिए बाइनोमियल हो गया। और इसकी पावर कितनी हो गई आपकी, डिग्री कितनी हो गई, 35। दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोनोमियल मीन्स वन टर्म, तो वन टर्म होना चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो इसमें भी हम कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई हैव रिटन 3x की पावर 100, ये एक ही टर्म है और पावर कितनी है इसकी, 100। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको 4 पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनकी आपको क्या बताना है कि डिग्री जो है कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पर पोलिनोमियल्स लिख लिए, जो जो आपको पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, और दूसरे ब्लॉक में मैंने क्या लिख दी, डिग्री। अब किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी आ गई, 2। यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। फिर आपको क्या दिया हुआ, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1, तो ये 1 हो जाएगा, मीन्स 3 हो गया ये। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 0, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको 7 पोलिनोमियल दिए हुए हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना कि गिवन पोलिनोमियल किस तरह का, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। पहला क्या है आपका, x² प्लस x। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि किसी पोलिनोमियल की पावर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक, इसलिए हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, और 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री कितनी है आपकी, 2, तो 2 डिग्री वाला आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आइए नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस x। अब यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी है, 1, और जब किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, तो इसलिए ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है आपका, 3t की पावर 1, यहाँ पर भी देखिए पावर 1 है, डिग्री 1 है जैसे यहाँ पर थी, तो ये लीनियर था, इसलिए ये भी क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें डिग्री कितनी है, 2 डिग्री वाले को अभी बताया था क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट पार्ट क्या आपका, 7x की पावर 3। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3। अभी आपको बताया था जब डिग्री 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये बन गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। इजी एक्सरसाइज थी, एक बार आप लोग अपने आप इसको प्रैक्टिस करिए।